बच्चों आवाज नहीं। बच्चों अभी हम टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर। क्या? ट्रांसफार्मर। बच्चों ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को हाई से लो कर देती है और लो से हाई कर देती है। ठीक है बच्चों, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे आप लोग? इंट्रोडक्शन। ठीक है। द डिवाइस which convert and alternating high voltage into which convert low voltage into high voltage. नहीं, which convert an alternating current of high voltage into low voltage. ठीक है, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी करती है बच्चों ये। ठीक है, लो को हाई में भी कन्वर्ट करती है, तो ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसकी वर्किंग किस पे बेस्ड है? देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। सो बता रहा हूँ बेटा, its working is based on the phenomena of mutual induction. ठीक है, इस वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कैसे? अभी मालूम पड़ेगा आपको, तो आगे चलते हैं। देखो जरा इसका डायग्राम देखो बच्चों, इसका डायग्राम में इसकी सारी कहानी छुपी पड़ी है। ये हमने एक सॉफ्ट आयरन लिया। क्या लिया? ठीक है, उसका रेक्टेंगुलर हमने, बेटा आवाज नहीं, देखो जरा। ठीक है, रेक्टेंगुलर हमने इसकी एक पट्टी ली बच्चों, और इसको हम लोग लैमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? लैमिनेट करने के बाद एक पतली सी इस पर चढ़ती है परत। ठीक है, ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि इसका एनर्जी का लॉस सबसे कम हो। मतलब एनर्जी के लॉस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लैमिनेट करते हैं ताकि एनर्जी का लॉस मिनिमम हो जाए। अच्छा, हमने इसको क्या किया? डिप किया, बाहर निकाला, लैमिनेट किया। उसके बाद दूसरी हमने ऐसी सॉफ्ट आयरन की हम लोगों ने रेक्टेंगुलर पट्टी ली, उसको डिप किया, बाहर निकाला और लैमिनेट किया। करते 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 हैं बहुत सारी पट्टी इसके पीछे लगाते हैं ऐसे।
बहुत सारी बच्चों, ये देखो बहुत सारी लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन हमने लगा दिया। ठीक है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं। एंड इसके ऊपर फिर कॉपर की ठीक है, कॉपर की वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या है? कॉपर की वाइंडिंग। ये लपेट दी हमने तार कॉपर की इसके ऊपर। यहाँ भी हम वही करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या है? अच्छा, अब यहाँ से हम लोग इसमें करंट पास करेंगे। ये पार्ट आपका कहलाएगा इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट। यहाँ से हम इसको देंगे इनपुट। अब जिस पार्ट से हम इसको इनपुट दे रहे हैं उस पार्ट को हमने नाम दिया प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और जहाँ से हम लोग वोल्टेज बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज जो आउटपुट है आपका, इस पार्ट को हमने नाम दिया सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, यहाँ से जो आप करंट देंगे, यहाँ से जो भी आप करंट देंगे वो करंट आपकी क्या होनी चाहिए? वेरिएबल। और जहाँ से हम करंट लेंगे वो भी क्या होनी चाहिए आपकी? वेरिएबल। दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। सब बता रहा हूँ बेटा, सब बता रहा हूँ। हाँ, फिर से तो आप पहले इसको प्रैक्टिकली समझो कि इनपुट आउटपुट होता क्या है। अभी आपके घर में जो सप्लाई आ रही है, क्या आ रही है? सप्लाई जो आ रही है वो 220 वोल्ट की आ रही है। कितने की आ रही है? 220 वोल्ट की सप्लाई आपको मिल रही है यहाँ इस सॉकेट में। ऐसी नो। अब मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये रहा। आपके पास भी होगा शायद। ठीक है, मुझे इस मोबाइल फ़ोन को क्या करना है? चार्ज करना है। क्या करना है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ क्या घुसाएंगे? एक ट्रांसफार्मर, आई मीन चार्जर जब उसमें लगाएंगे तो हमारे जो मोबाइल की रिक्वायरमेंट है वो है 4 to 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। कितना पोटेंशियल पे काम करता है ये? 4 से 5 वोल्ट पे। अब ये इसको 5 वोल्ट चाहिए। कितना आ कितना रहा है इसमें? 220 इसमें आ रहा है। 5 वोल्ट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे बीच में। क्या लगा देंगे? तो चार्जर के अंदर हम क्या फिट कर देते हैं? एक ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है? 220 वोल्टेज को, जो अल्टरनेटिंग करंट है 220 वोल्टेज का, उसको कम कर देता है बच्चों। क्या कर देता है? कम कर देता है। तो अब ये क्या है? इनपुट। ठीक है, यहाँ पे कितनी सप्लाई मिल रही है इसको? 220 की। और इसने मेरे मोबाइल को कितना दिया? 5 वोल्ट दिया। तो ये इनपुट क्या है? जो बाहर से सप्लाई आ रही है। ये आउटपुट, जहाँ पे हमें अपनी डिवाइस में, हमें अपने अप्लायंसेस में लगानी है। ठीक है ना, तो आउटपुट में हम लगाते हैं बेटा। ओके, कभी देखा लोगों ने कि चार्जर में होता कहाँ पर रही है? चार्जर में देखा लोगों ने? खोल के देखा? दिखाऊं? देख लो। नहीं, मैं करता देता, लेकिन आज चार्जर है नहीं मेरे पास अनीश का। मंग से फिर पता है तुझे कितना तोड़ेंगे फिर? सर मूवी ना आ जाए बस। हाँ भाई। अच्छा, इसके नाम से मूवी भी है? हाँ सर, ट्रांसफार्मर। कितना तुम लोग जानते हो पढ़ाई के अलावा? ये रहा बच्चा। नहीं, ये तो देखा है। नहीं तो देखा है। ठीक है, ये पूरा एक आईसी है चार्जर का, उसमें क्या लगा रखा है? ये ट्रांसफार्मर। इसलिए वो इतना मोटा होता है पर चार्जर। ठीक है ना, ये बहुत जगह लेता है ना, ये जगह। ठीक है बच्चों, तो क्या करता है ये? हैं? रेटिंग हाई हाई करेंगे, उनको लो करेंगे। सर नोकिया वाला चार्जर उसमें तो बहुत छोटा।
बहुत छोटा। अच्छा, फिर से बच्चों अब देखो इसमें काम कैसे करते हैं। हमने जब इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट पास की, क्या पास की, ठीक है, ये यहाँ से करंट आई और ये करंट झिमझिम छक छक झिमझिम छक छक झिमझिम छक छक झिमझिम, क्या हो रही है इसमें करंट पास। जब बच्चों इसमें करंट जो पास होगी वो करंट किसका कॉज बनेगा, आंसर है मैग्नेटिक फील्ड का। किसका? जब किसी कॉइल में हम करंट पास करते हैं तो उस कॉइल में क्या बनती है बच्चों, मैग्नेटिक, ये जिम्पा 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 क्या बन गई है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां हमने क्या डेवलप कर दिया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो ये जम 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 जम, ये फील्ड क्या बन रही है बच्चों इस कॉइल के अंदर। अब सवाल मेरा यह है बच्चों कि अगर करंट वेरिएबल है तो फील्ड भी क्या होगा, वेरिएबल। और सॉफ्ट आयरन कोर की स्पेशलिटी क्या होती है या उसका काम क्या होता है, हाँ, सॉफ्ट आयरन जो है फील्ड को बाहर लीक होने नहीं देता। और मैक्सिमम फील्ड जो यहाँ बनती है सारी फील्ड जंग 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 यहाँ जाती है बच्चों। तो ये फील्ड किसके साथ लिंक कर गई, सेकेंडरी कॉइल के साथ। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। समझा? तो म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड हमने किसको डिजाइन कर दिया, ट्रांसफार्मर को। ये इसका प्रिंसिपल है। तो क्या होता है इसका प्रिंसिपल, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बात समझ आ गई है? अगला देखो जरा। अब ये जो फील्ड है जब झम 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 यहाँ आएगी खटाक, ये यहाँ आएगी बच्चों, रे आवाज नहीं कहता बच्चों। अब ये फील्ड वेरिएबल होगी या कांस्टेंट फील्ड होगी, है तो उसी की भाई, है तो उसी का नाती, उसी का पोता। जब ये वेरिएबल है तो ये भी क्या होगी, वेरिएबल। फिर से जब मैंने इसमें करंट पास किया, क्या पास किया, करंट, ये करंट था कैसा मेरा, वेरिएबल। जब करंट वेरिएबल होगा तो फील्ड भी क्या होगा, और ये फील्ड हर कॉइल के साथ लिंक कर रहा है बच्चों, यस या नो। जब ये फील्ड हर कॉइल के साथ लिंक कर रहा है और अगर ये फील्ड वेरी करेगा, क्या करेगा, तो इससे बनने वाला फ्लक्स भी क्या करेगा, वेरी करेगा। जब फ्लक्स वेरी करता है तो हमारे उस्ताद जी क्या बोलते हैं हमसे, आई मीन माइकल फैराडे क्या बोलते हैं हमसे, जब फ्लक्स वेरी करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। तो हमने एक ईएमएफ को यहाँ पे इंड्यूस कर लिया, कहाँ पर, प्राइमरी कॉइल में। कहाँ पर, सेम फिनोमेना कहाँ हुआ बच्चों, सेकेंडरी में। कहाँ है, जब ये फील्ड यहाँ बनेगी तो ये फील्ड भी क्या होगी, वेरिएबल। जब फील्ड वेरिएबल होगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, जब फ्लक्स वेरी करेगा तो यहाँ भी क्या बनेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी यहाँ बनेगी। ठीक है। और अगर ये ट्रांसफार्मर, वैसे ट्रांसफार्मर होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। आपको, आप अगर जाते हो मार्केट में तो कौन सा ट्रांसफार्मर खरीदोगे आप, स्टेप अप के स्टेप डाउन? हाँ वेरी गुड, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको वोल्टेज को लो करना है, क्या करना है, तो स्टेप डाउन लेंगे आप। तो स्टेप डाउन वोल्टेज क्या करेगा, ठीक है ना, जो पोटेंशियल यहाँ बन रहा है उसको इधर आते 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 कम कर देगा। और स्टेप अप क्या करता है, हाँ, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे आगे बढ़ा देता है। तो कितने टाइप के होते हैं ट्रांसफार्मर, दो। कौन कौन से होते हैं गर्वित, स्टेप अप और स्टेप डाउन। बच्चों तुम लोग थोड़ी पढ़ाई अपनी कर दो हाई फाई, कि यहाँ पे ना आपका एक कॉम्पिटिटर और आ गया है, गर्वित। गर्वित ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, गर्वित ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और अभी लगा लो कि अगला टॉपर गर्वित ही होगा। और मैं दिखा दूंगा एंड तक पहुँचते 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 क्लास में टॉपर के रैंक में आ जाएगा ये धीरे धीरे। मेरे को ओवर हो गया इसमें बहुत तगड़ा है। हाँ, इसको मेहंदीपुर वाला बालाजी लेके गया था मैं। अब तुझे वो लेके जाना है बस। वहाँ अलग चीज़ का इलाज होता है, वहाँ अलग चीज़ का इलाज होता है। फिर से अच्छा देखो बच्चों, तो अब आते हैं हम लोग, डायग्राम हो गया, इसकी थ्योरी पे आते हैं बच्चों।
थ्योरी थ्योरी। लेकिन ये बात तो सीरियस है कि प्री बोर्ड तक आते आते गर्भित में बहुत अच्छा हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। सर ये दोनों वायर्स अलग-अलग हैं। हाँ बेटा, ये कॉपर के, ये भी कॉपर के वायर है। नहीं सर, जॉइंट नहीं है, जॉइंट नहीं है, जॉइंट अलग अलग है। तो सर इसका नीचे की तरफ कैसे बनेगा वायर? नीचे की तरफ सेकंड ऐसा नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी। इट ऑलवेज अपोज द कॉज, है ना, इट ऑलवेज अपोज द कॉज। तो वो तो मैंने बना दिया खाली दिखाने के लिए, ठीक है। हाँ बच्चा, महक काहे महक रही है, यहाँ देखो ना। फिर से तो फिर से लेट आई पी करंट is amount of current through the primary coil, ठीक है ना। This current is variable बच्चों। let IP is the amount of IP is the amount of alternating current passing through the primary coil, and this current make a induced EMF, and if EP be the induced EMF in प्राइमरी कॉइल। तो बच्चों ठीक है, इस EMF की वैल्यू क्या होगी बच्चों? EP इज इक्वल टू d∅ बाय dt। यस या नो? वेयर d∅ बाय dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस। अब बच्चों हम ये मान लेते हैं कि अगर इसमें एक होता टर्न डंग 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 डंग, तो इसमें फ्लक्स कितना बनता? d∅ बाय dt। दो होते टर्न्स डंग 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 डंग, तो कितना बनता? 2। मान लो इसमें n टर्न्स हैं, डम 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 डम, कितने? अगर इसमें n टर्न्स हैं तो ये EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? हाँ, if NP be the total number of turns in primary coil, then EP is equal to NP d∅ by dt। ये क्या आ गया बच्चों? EMF induced in the primary coil, and this EMF and क्या बेटा? कैपिटल है ना? स्मॉल n। आप कैपिटल ले लो, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। ड्यू टू दिस ठीक है, या ऐसे लिख लो आप लोग, ठीक है। एंड ड्यू टू म्यूचुअल induction phenomena, due to mutual induction phenomena an induced EMF ES is set up in the सेकेंडरी कॉइल। ठीक है बच्चों, अब सेकेंडरी कॉइल में कितना बनेगा EMF? आंसर है ES इज इक्वल टू माइनस NS d∅ बाय dt, वेयर NS क्या है?
नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। बच्चों ये मान लो आपकी इक्वेशन 1 है, ये मान लो आपकी इक्वेशन 2 है। यहाँ पे एक सवाल उठता है मन में यहाँ भी मैंने क्या लिखा है बच्चों, डी फाई बाई डी टी। यहाँ भी मैंने क्या लिखा है, डी फाई बाई डी टी। दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? तो आंसर है सेम रहेगा, ठीक है। जितना फ्लक्स एक सेकंड में यहाँ खट 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 चेंज होगा, उतना ही फ्लक्स एक सेकंड में यहाँ भी खट 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 चेंज होगा। तो फ्लक्स का रेट दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर E5P नहीं लिखा बच्चों, ठीक है ना। अब दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को कर दो डिवाइड। क्या कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। सर 2 को 1 से क्यों डिवाइड किया है सर? 1 को 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें ऊपर क्या रखना है, आउटपुट। क्या, ठीक है। हमारे चार्जर को कितना मिल रहा है, हमारे चार्जर से मोबाइल को कितना मिल रहा है, हमें उससे मतलब है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि कितना हमें स्टेप डाउन करना है, कितना हमें आउटपुट में चाहिए। तो क्योंकि आपको आउटपुट की वैल्यू से मतलब है, इसलिए पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ES, ठीक है ना। तो हमेशा डिवाइड किससे करेंगे आप, हमेशा ES ऊपर और DP नीचे। तो ES अपॉन में क्या गया ये, माइनस NS d∅/dt खटाक माइनस NP d∅/dt। तो ये जुम जुम खत्म, जुम जुम क्या रहेगा यहाँ पर, ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। इसे बोलते हैं हम लोग बच्चों ट्रांसफार्मर रेशो। क्या बोलते हैं, ये के बन गया आपका, एंड दिस के इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर रेशो। हाँ बच्चों, नेक्स्ट। अब कितने होते हैं ट्रांसफार्मर, 2। कौन कौन से, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। फर्स्ट अभी बात करते हैं हम लोग, इफ ट्रांसफार्मर रेशियो इज मोर देन के, क्या, ठीक है ना, more than 1, that is ठीक है। in step up इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ठीक है, के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो सिंस ट्रांसफार्मर रेशियो इज मोर देन 1, दैट इज के इज मोर देन 1। तो बच्चों अगर के आपका 1 से ज़्यादा हो गया तो देन ES अपॉन में EP क्या हो गया, मोर देन 1। यस या नो, यस या नो, ठीक है। अच्छा, सो ES इज मोर देन, यस या नो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि सेकेंडरी कॉइल में जो आपको मिला EMF, दिस विल बी मोर देन द EMF इन द प्राइमरी कॉइल। यस या नो, समझ गए ये बात। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर रेशियो कितना होता है, मोर देन 1। और ट्रांसफार्मर रेशियो के मोर देन 1 होने से क्या बेनिफिट होता है, ES की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू EP। दूसरी बात ऑल्सो NS अपॉन NP, क्योंकि बच्चों ES अपॉन EP किसके बराबर है, NS अपॉन में NP, ठीक है प्रजापति। ES अपॉन EP किसके बराबर है, NP। तो यानी कि NS अपॉन NP भी कितना हो गया आपका, मोर देन 1। सो NS इज मोर देन 1 AP। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर आपको अपना ट्रांसफार्मर स्टेप अप रखना है, क्या रखना है,
तो आपको सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न जम 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 ज़्यादा करने होंगे महक। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर वोल्टेज को हाई कर दे तो आपको कैसे वो वोल्टेज हाई मिलेगी? नंबर ऑफ टर्न्स क्या करने पड़ेंगे? ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो हमने यहाँ पे है हमारी महक, यहाँ है हमारी राधिका, हमने महक को लपेट दिया खच 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 खच, ठीक है, 10 टर्न से। कितना? 10 टर्न से। कितने टर्न से? ठीक है। और हम चाहते हैं कि राधिका जो सामने है उसके, उसमें ये वोल्टेज 10 से 100 हो जाए। कितना हो जाए? 100। तो कितने टर्न्स लपेटने पड़ेंगे इसमें? कितने टर्न्स लपेटने पड़ेंगे? हैं 100 टर्न्स। खच 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 खच, ठीक है ना, खच खच। कितने टर्न्स लपेटने पड़ेंगे? क्योंकि 100/10 कितना होता है? 10। समझ नहीं आई बात? तो अगर आपको स्टेप अप चाहिए, क्या चाहिए? तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल बढ़ाने पड़ेंगे। समझ नहीं आई बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो कॉपी करो, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? अभी तो कॉपी नहीं किया आप लोगों ने? कितना स्लो करते हैं आप लोग यार। देखो मैं कितना आगे चल गया लिखते लिखते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सेम है, सेम द मटेरियल। पर अभी अभी पूरा नहीं कहना है मैंने, समझ जाओगी। और भी से करूँ? ये हो गया यार? और पीछे जगह ही नहीं है। आगे और स्मार्ट लग रहा है तो आज क्या बात है? क्या कर रहे तो क्या खड़ा है? इतने खूबसूरत होते जा रहा है दिन ब दिन। तेरी खूबसूरती का राज क्या है? सर आजकल मैं दंत कांति कर रहा हूँ। देख लिया? हाँ सर, इसमें आपने बताया कि ना एक कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, तो सर वो कौन सी चीज होगी जिससे बढ़ेगी या कम होगी? उससे इसमें भी तो किसी का कुछ हो। हाँ, अब इस पर आ रहे ना बेटा, कर दो ये पूरा। फिर लिखने पे ध्यान दो, ठीक है ना। सर हाँ फिर से। ज़्यादा नीचे हो गया। सुनो, आवाज नहीं। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि हम जब इस ट्रांसफार्मर को जो पावर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? पावर। बोले तो एनर्जी। जितनी एनर्जी देंगे उतनी ही एनर्जी हमें कहाँ मिलेगी? सेकेंडरी कॉइल में, यानी कि आउटपुट में, क्योंकि एनर्जी नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग द एनर्जी पर सेकेंड इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड इन सेकेंडरी कॉइल। यही हमने कॉन्सेप्ट लगाया ये पता करने के लिए कि करंट का वेरिएशन कैसा है इसमें। क्या पता करने के लिए? हम एक बार समझ गए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो हाई हो रही है
उसमें करंट का क्या रोल है, उसका क्या रोल है बच्चों? तो देखो जरा, हमने क्या किया, एनर्जी पर सेकेंड बच्चों, एनर्जी पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, पावर। ये ना पता है ना आपको सबको ये बात है, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। सो इनपुट पावर किसके होगा इक्वल, आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या होती है बच्चों, पावर की इक्वेशन क्या होती है पता है आप लोगों को, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, W बाई टी, W इज Q इंटू वी बाई टी, और Q बाई टी क्या होता है, I। तो क्या हो गया ये, I इंटू वी या V इंटू आई, ठीक है। इसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं, तो वी आई लिखो या आई ई आई लिखो, बात तो एक ही होती है ना, समझ गए ये बात, ठीक है ना। फिर से इनपुट पावर इज ई पी इंटू आई पी इज इक्वल टू ई एस इंटू आई एस। सो ई पी को ई एस के अपॉन में लेके आ जाओ, ई एस अपॉन में ई पी, आई पी के अपॉन में आई एस को लेके आ जाओ। ओके बच्चों, सो ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन में आई एस। तो दोनों में क्या रिलेशन है बच्चों, ठीक है। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ गया कृष्णा? तो इस पे पड़ता है इफेक्ट, जो तू मेरे से कह रहा था अभी। तो आपको लिखना क्या है बच्चों इसके साथ साथ, ठीक है, देयर फोर इन स्टेप अप transformer, therefore in step up transformer the current will become decrease, ठीक है, ठीक है, दैट इज आई पी अपॉन, या से कर लो, ई एस अपॉन ई पी क्या हो गया, मोर देन वन, क्या हो गया, हाँ। सो आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू मोर देन वन, ई पी इज मोर देन आई एस। क्या मतलब इस बात का, कि सेकेंडरी कॉइल में करंट जो होगा वो क्या होगा, प्राइमरी कॉइल से कम होगा, कम होगा, ठीक है ना, इंड्यूस करंट। ये थी कहानी आपके स्टेप अप की, किसकी, सुनो पहले। अब बात करते हैं हम लोग स्टेप डाउन की, किसकी, तो स्टेप डाउन में क्या होगा बच्चों, अब यही स्टेटमेंट आपकी क्या बन जाएगी, सिंस द ट्रांसफार्मर रेशियो इज लेस देन 1, K इज लेस देन 1, ES बाई EP इज लेस देन 1, ठीक है ना। बस आपको ये वाला पार्ट नहीं लिखना, ठीक है, और यहाँ से कर देना स्टार्ट है, ठीक है, करंट के लिए। इसमें कुछ एनर्जी के भी होते हैं कि हम कैसे एनर्जी के जो ये हैं लॉसेस हैं उसको बचा सकें हम लोग, या मिनिमाइज कर सकें, ठीक है बच्चों। कितनी एनर्जी आ रही है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी कहाँ तक पहुँच जाए, आउटपुट तक। तो एनर्जी लॉस को बचाने के लिए या एनर्जी लॉस को कम करने के लिए अगली क्लास में